डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात करेंगे तो उसमें आएगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब कब उसके लिए जाना है, कब वो आपको धोखा दे सकता है या कोई परेशानी में डाल सकता है, उसका भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले जो आपको पढ़ाया गया है उस बात को अगर आप रिमाइंड करेंगे तो कॉन्केविटी के बारे में बताए हैं। अगर किसी इंटरवल में अगर किसी इंटरवल में एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स पॉजिटिव होना मतलब वो दो बार डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, उसी का बात कर रहे हैं। तो अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन द क्लोज इंटरवल, मान लीजिए ए कॉमा बी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखेंगे, कप ओपन अपवर्ड कॉन्केव अप ग्राफ बनता है। ठीक है, उस इंटरवल में। और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसी इंटरवल में लेस देन जीरो है तो कॉन्केव डाउन बनता है। तो कॉन्केव अप अगर बना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा टर्निंग पॉइंट। और अगर कॉन्केव डाउन मिला तो टर्निंग पॉइंट पे क्या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। हमारा इस क्लास का फोकस है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इस पे आने से पहले अगर हम बात करें कॉन्केव अप का बात, ये हो चुका है बात पहले के क्लासेस में। तो अगर किसी इंटरवल में मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, तो आप जानते हैं इधर dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, इधर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो, ठीक है, और कनकेव अप है तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इस पे बात हुआ है, ये बात हम लोग एक क्लास में बहुत पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डी वाई बाई डी एक्स जीरो किए, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या किए, जीरो किए, यहाँ सॉल्व करके एक्स इज इक्वल्स टू ए आया है, मान लीजिए यही ए है, ए कॉमा एफ ए है। ठीक है, तो अगर आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बात करेंगे तो इस पूरे इंटरवल में ये क्या है, ग्रेटर दैन जीरो, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, याद है आपको। और कॉन्केव डाउन का अगर बात करें तो वो क्या है, कॉन्केव डाउन का अगर बात करें तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस साइड डी वाई बाई डी एक्स देख रहे तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स देख रहे तो क्या है, इक्वल टू जीरो। इधर अगर डी वाई बाई डी एक्स देखेंगे तो लेस देन जीरो। तो इस पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए अगर इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं और इसको वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स बोले हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट डी वाई बाई डी एक्स अपना नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदला तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अच्छा, ये कॉन्केव डाउन है इस इंटरवल में, कोई इंटरवल है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन जीरो। कॉन्केव डाउन आपको बताए हैं, कारण भी बताए हैं। तो आप डी वाई बाई डी एक्स को जीरो किए या जी डैश एक्स को जब जीरो किए तो क्या आया, एक्स इज इक्वल्स टू बी आया। तो जी डबल डैश ऑफ बी निकालेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्स इज इक्वल्स टू बी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो वही दोनों बात करता है किसका, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, अगर डी वाई बाई डी एक्स अपना नेचर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा देता है। और अगर डी वाई बाई डी एक्स अपना नेचर किसी पॉइंट के अबाउट किससे बदलता है, पॉजिटिव से
नेगेटिव में बदलता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देता है। हाँ, डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। आप अगर यहाँ कुछ लिखना चाहते तो यहाँ का सबसे पहला लाइन बोलेंगे, नोट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट is applicable if f, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ए क्रिटिकल पॉइंट है, तो एफ डैश ए क्या होना चाहिए, इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट, या फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू ए क्या है, मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट्स है, वहां का बात कर रहे, जनरल कोई पॉइंट नहीं ले रहे। ठीक है, ए क्या है, वेर ए इज क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, यानी एफ डैश ऑफ ए क्या है, वहां पे 0 है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे हम किसका बात कर रहे हैं, जीरो करने वाला का, अनडिफाइंड वाला का बात यहाँ नहीं हो रहा है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट से वो वाला टुकड़ा आया जब एफ डैश एक्स 0 है और हमको एक्स इज इक्वल टू ए मिला है, इस वाले से। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं किससे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। हाँ, अगर एफ डैश एक्स अनडिफाइंड होगा तो उसको यहाँ से नहीं करना है, उसको यहाँ से नहीं करना है। एक और बात कि भाई एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाले एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डबल डैश ऑफ ए निकाले, अगर वो 0 हो जाता है तब क्या करेंगे, तो फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास ही आपको लौटना होगा। तो भी आपको किसके पास लौटना होगा, नोट में पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ ए अगर 0 हो रहा है, देन वी चेक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा using first derivative test या using basic definition of maxima minima, maxima and minima। इससे नहीं करेंगे, इससे क्वेश्चन कब बनाएंगे, जब स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना होगा, तभी ये बात करेगा। ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, वहाँ पे आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करना है। और कभी अगर एफ डबल डैश ऑफ ए 0 हो गया, ठीक है, वो अगर डिफरेंशिएबल है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस बात को ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो आप इसके नेबरहुड में चले जाइए, आप इसके नेबरहुड में चले जाइए। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं ये, या यहीं पे लिख रहे हैं एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डबल डैश ऑफ ए 0 आ गया, तब आप चले जाइए एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस एच के पास, एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस एच के पास। अगर ये लेस देन 0 है, एंड एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच के पास, एच आर्बिटरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर ये दोनों लेस देन 0 आता है, तब x इज इक्वल्स टू ए, मतलब इधर भी लेस देन 0 हुआ तो इधर भी कनकेव डाउन,
इधर भी कनकेव डाउन, ठीक है। तो ये पॉइंट किसका होगा, तब ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर कट पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ आ सकते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हैं, या बेसिक डेफिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये था कि भाई ये तो आप समझ गए, स्टेशनरी पॉइंट निकाले और स्टेशनरी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किए। अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव होता है स्टेशनरी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ये कब एप्लीकेबल है, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब आपका पास स्टेशनरी पॉइंट है। ये किसका बात करेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इट टॉक्स अबाउट, जब हम लोग को बात करना होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा एट स्टेशनरी पॉइंट, एट स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। बाकी जगह पे ये वायलेशन कर सकता है, अगर आप दूसरे में लगा देंगे तो वायलेशन कर सकता है। कैसे, सो देखिए, मान लीजिए हम इसी को मिटा दे रहे हैं, सवाल भी ले लेंगे। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये कर्व ऐसे गया, यहाँ से कर्व ऐसे गया, ठीक है। तो अगर आप कनकेव डाउन देख रहे हैं तो इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 0 है। इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है। का है, ये भी कॉनकेव डाउन है और ये भी कॉनकेव डाउन है, लेकिन ये पॉइंट इसके अगल बगल में भी देखिए, इसके अगल बगल में भी नेचर सेम है, ठीक है। लेकिन क्या कर पाएंगे आप, ये कंडीशन सेकंड के लिए बेहद ही जरूरी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि ए पे दिक्कत है, तो आप अगर बोलिएगा कि ये पॉइंट ऑफ क्या है आपका, दोनों नेगेटिव आया था, आप बोलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, जबकि इस केस में x इज इक्वल्स टू ए इज नाइदर, ये तो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग है, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। कभी अगर आपके पास ग्राफ ऐसा आ रहा है, देखिएगा ये ऐसे है और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये कप ओपन डाउनवर्ड का है, तो इधर अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा, लेस देन 0। इधर देखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इधर लेस देन 0, इधर ग्रेटर देन 0, इसका साइन चेंज हो जा रहा है। तब तो आप कहिएगा कि भाई हम यहाँ पे तो नहीं डिफाइन था, अगल बगल देखे इसका साइन चेंज हो गया। तो आप बोलिएगा कि ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, मान लीजिए। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट लिखे हैं ये कब लिखे हैं, कि ये क्रिटिकल पॉइंट दिया है, एफ डैश ए डिफाइंड है, एफ डैश ए एग्जिस्ट करता है, स्टेशनरी पॉइंट पे बात करता है। तो ये स्टेशनरी पॉइंट तो नहीं है, तो इसका बात वो सब नहीं कर पाएगा। ये जो भी बात आप देख रहे हैं वो कब कब नहीं काम आएगा, जब आपके पास कोई ऐसा जगह रहेगा जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इधर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, इधर ग्रेटर देन 0 है, बट हियर वी आर हैविंग
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इधर dy बाई डी एक्स क्या है, लेस देन जीरो। कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास ही लौट जाना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है। डी वाई बाई डी एक्स अपना नेचर ए के अबाउट में कैसे चेंज किया है, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। यहाँ पे ठीक है डिफाइन नहीं है एफ डैश एक्स, एफ डैश ए डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है फंक्शन, कंटिन्यूअस, तो आपको यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता तो और बेसिक डेफिनेशन पे चले जाते, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ए और एफ ए प्लस एच पे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सारा सवाल बनेगा। तो कभी भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो किसके लिए कीजिए, स्टेशनरी पॉइंट को चेक आप उससे कर सकते हैं। ये बात एक लाइन में समझ लीजिए। स्टेशनरी पॉइंट अगर नहीं है, जहाँ पे एफ डैश एक्स अनडिफाइंड है, या एफ डैश एक्स, एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं करता है, एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड। जैसे क्रिटिकल पॉइंट के अंदर दो बात है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड वाला बात सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग सवाल ले लेते हैं, इसको मिटाएंगे। हमारे पास 5 सवाल है। फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन। इसमें हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तक जाने का सोचते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करेंगे। दोनों को मिला के अब इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास पहला सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस कॉस 2x लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं द गिवन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक बार करना हो चाहे दो बार करना हो। तो एफ डबल डैश, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस 2x का क्या हो गया, माइनस साइन 2x इंटू 2, 2x का 2 हो गया। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का टुकड़ा होता है, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। तो आ गया 2 कॉस एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x तोड़ सकते हैं बराबर जीरो। तो यहाँ से देखिए तो ये आ गया 2 कॉमन, ये हो गया कॉस एक्स माइनस, इसको तोड़ रहे हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से कॉस एक्स भी कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस, यहाँ से cos x जब आप निकाल लिए तो ये क्या हो गया 2 sin x बराबर जीरो। तो cos x इज इक्वल्स टू जीरो। आप जानते हैं कि sin x का पीरियड होता है 2 पाई और cos 2x का पीरियड होता है पाई, 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई होगा। तो दोनों का एलसीएम लिए तो क्या आया 2 पाई। तो अगर पीरियड देख रहे हैं तो है मान लीजिए 2 पाई, ठीक है। तो हम उतने में एक्सट्रीमा अगर निकाल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आगे भी वही एक्सट्रीमा रिपीट होगा अलग अलग स्लॉट में, पीरियड के स्लॉट में। तो cos x इज इक्वल्स टू जीरो या sin x इज इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मिला है, तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, दो वैल्यू मिला। क्योंकि हम किस में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं 0 से 2 पाई में, इसमें सोच रहे हैं, क्योंकि पीरियड क्या है 2 पाई। तो इसमें जो एक्सट्रीमा मिलेगा वही एक्सट्रीमा आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि दे आर पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ है, तो पहला आया x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, साइन 30 हाफ होता है। आप जानते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 6 भी करेंगे तो भी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो पाई माइनस पाई बाई 6 क्या हो गया, 5 पाई बाई 6। तो ऐसे भी अगर आप साइन ए का ग्राफ देख रहे थे तो
तो इसको हाफ कब काटेगा? दो जगह पे, एक 5/6 पे और एक 5/6 पे। तो 1 2 3 4 पॉइंट मिला है। अब आप इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, -2 साइन एक्स, -2, 2x का 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, कॉस 2x साइन एक्स का साइन 2x का कॉस 2x। अब हमको निकालना है एफ डबल डैश ऑफ 5/2, ये 4 वैल्यू चेक करना है। अब हम यहाँ आ गए, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुका है। तो अब चेक करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम यहाँ आए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक सवाल आप समझ जाएंगे तो बाकी सारा बना सकते हैं। हाँ, ये कब एप्लीकेबल है? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है स्टेशनरी पॉइंट पे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यहाँ पे चेक सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट ही होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ क्या निकालने जा रहे हैं हम, एफ डैश एक्स आ चुका है हमारे पास, -2 साइन एक्स, -4 कॉस 2x। आराम से चलिए, एफ डबल डैश ऑफ 5/2 पहला पॉइंट, तो -2 साइन 5/2 तो 1 हो जाएगा, -4 कॉस 5/2 इंटू 2 पाई, कॉस पाई कितना होता है, -1, ये हो गया -1। तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 -2, तो ये 2 आ रहा है। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू 5/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव आने से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ 3π/2, तो साइन 3π/2 -1, तो ये हो गया 2 3π/2 इंटू 2 3π, 3π मतलब पाई, तो ये फिर से माइनस माइनस +4, तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव है। चलिए आगे, एफ डबल डैश ऑफ 5/6, 5/6 डालते हैं, साइन 30 हाफ, तो -2 इंटू हाफ मतलब -1, और कॉस 60 हाफ, तो 4 इंटू हाफ, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ डबल डैश ऑफ कितना बचा, 5π/6, तो ये है 5 - 5/6 है, ठीक है। 5 - 5/6 क्या होता है, 5π/6, तो 5 - 5/6 ये फिर से हाफ होगा, ये क्या आ गया, -2 इंटू हाफ, -4 इंटू 5π/6 इंटू 2, तो ये 5π/3 आ रहा है। तो पाई प्लस या 2π माइनस 5/3 लिख सकते हैं इसको। जैसे आपके पास आया 5π/6 इंटू 2 किए इंटू 2, तो 5π/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस 5/3, तो cos 2π माइनस 5/3 इज cos 5/3, तो cos 60 फिर से क्या होगा, हाफ, तो ये आ गया आपके पास -3, तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट पे बात करता है। अच्छा, अब हम लोग को अगर मान लीजिए 0 से 2π पे चलना था, तो ये एक बात यहीं पे और देख लीजिए, ये सारा वैल्यूज आ चुका है, हम लोग को बात करना है एंड पॉइंट्स पे भी। तो क्या करें, एंड पॉइंट्स पे भी बात करना है। तो आप एफ ऑफ 0 निकाल दीजिए, यहीं पे एक और बात हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ग्लोबल एक और चीज़ लेके आ रहे हैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में, ग्लोबल मैक्सिमा
ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। इसका फिर धीरे धीरे और थ्योरी में भी जोड़ देंगे। तो आप जान रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो थोड़ा सा बात अलग कर लेंगे। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। अब आप क्या कीजिए कि एफ ऑफ जीरो देखिए, तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। आप चले एफ ऑफ दूसरा एंड पॉइंट क्या है, टू पाई, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, सारा फंक्शन कंटिन्यूस है ये आप जान रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ टू पाई, तो टू पाई पे कितना मिल जाएगा, साइन टू पाई जीरो, कॉस फोर पाई, फिर से ये वन आ रहा है, ठीक है। और अगर हम एफ ऑफ पाई बाई टू निकाले, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था, तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन हो गया, टू इंटू वन प्लस कॉस पाई माइनस वन, ये भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। एफ ऑफ थ्री पाई बाई टू, ये भी क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट में मिला था, तो ये कितना आ रहा है, टू इंटू थ्री पाई बाई टू माइनस वन, साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस वन, कॉस थ्री पाई मतलब कॉस पाई, तो ये आ रहा है माइनस वन, तो ये आ रहा है माइनस टू, माइनस माइनस प्लस वन, तो ये आ जा रहा है माइनस वन। अब आप बात कीजिए एफ ऑफ पाई बाई सिक्स का, ठीक है। तो साइन पाई बाई सिक्स हाफ प्लस कॉस पाई बाई थ्री हाफ, तो ये हो गया वन, ये हो गया थ्री बाई टू। एफ ऑफ फाइव पाई बाई सिक्स देख लीजिए, तो फाइव पाई बाई सिक्स डालेंगे, तो ये क्या है, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स, तो ये हाफ हो गया, ये यहाँ पे कॉस फाइव पाई बाई थ्री हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं फाइव पाई बाई थ्री को टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, कॉस टू पाई माइनस पाई बाई थ्री इज कॉस पाई बाई थ्री, तो कॉस सिक्सटी हाफ, ये वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये भी क्या आ गया, थ्री बाई टू। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये जान रहे हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन जीरो से टू पाई, ये कहाँ से लाए, पीरियड से। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इनमें से, यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, ये दोनों मैक्सिमा का पॉइंट था, और ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मिनिमा का पॉइंट था, ये मिनिमा का पॉइंट था। तो आप क्या कीजिए कि ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ लोकल, मैक्स ऑफ लोकल मैक्सिमम कॉमा एंड पॉइंट्स, मतलब एफ ऑफ जीरो लिए, एफ ऑफ मैक्सिमा का बात कर रहे हैं, तो पाई बाई सिक्स लिए, एफ ऑफ फाइव पाई बाई सिक्स लिए, और एफ ऑफ क्या लिए, टू पाई, ठीक है, इतना लिए। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, थ्री बाई टू, ये क्या हो गया आंसर, ग्लोबल मैक्सिमम क्या हो गया इसका, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो गया, या ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो आप एंड पॉइंट्स पे निकाल दीजिए, और जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उसका वैल्यू निकाल लीजिए, सबको कंपेयर कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूस होगा तो थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलेगा, ये वैलिड है सिर्फ कंटिन्यूस के लिए, ये जो बात बोले। सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो आप यहाँ पे एंड पॉइंट्स लेंगे, एफ ऑफ जीरो लेंगे,
पॉइंट ऑफ मिनिमा लेंगे, तो एफ ऑफ पाई बाई टू ले लिए, एफ ऑफ 3 पाई बाई 2 ले लिए, और एफ ऑफ 2 पाई ले लिए। ठीक है, इनको कंपेयर कर दिए तो कितना आया? सब नहीं, कितना नहीं, क्या आया है? -1। देखिए, ये चारों को कंपेयर कर दिए तो मिनिमम वैल्यू सबसे कम कौन है? -1। तो ये आंसर हो गया। हाँ, वैल्यू निकालना, जोड़ घटाव करना, वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन घेरे हैं। सबसे पहली बात कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कब वैलिड है? जब फंक्शन एफ डैश स्टेशनरी पॉइंट पे, स्टेशनरी पॉइंट का बाद ही डबल डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करता है। ठीक है, और हम लोग को अगर ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम चाहिए, यही इंटरवल क्यों लिए हैं? क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है, ये तो x बिलोंग्स टू r बोल रहा है, तो ऐसे करके आप ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम भी निकाल सकते हैं। डबल डेरिवेटिव पे जाने तो वहाँ भी चलेंगे। तो यहाँ से मिला है -1 और 0, डोमेन में तो सब था, तो -1 और 0 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका साइन चेंज देखना है। क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होता है कि अगर आप एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वो इंक्रीजिंग। क्यूब रूट ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स का बात करें तो उसका डेरिवेटिव क्या है? 1/3 एक्स का पावर -2/3 आ जाएगा। तो 0 पे अनडिफाइंड है, लेकिन बाकी सब जगह वो क्या दिखाई देगा? आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, इधर भी और इधर भी। चलिए ना, 1 मिनट के लिए, अगर हम 0 से आगे जा रहे हैं, कोई भी 1 ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्रिटिकल पॉइंट सही है, तो इधर क्या है? पॉजिटिव। अगर 0 से छोटा ले रहे हैं, ठीक है, -1 और 0 के बीच में ले रहे हैं, तो -1 और 0 के बीच में लीजिएगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव। -1 से पीछे जा रहे हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो ये पॉइंट किसका हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज कर रहा है, मैक्सिमा का। और ये पॉइंट किसका हुआ? मिनिमा का। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या क्या हो गया? -1 और 0। आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ -1। लेकिन इसके लिए नहीं जाएंगे, एफ डबल डैश ऑफ 0 के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जहाँ पे वहीं पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको लगाना है, बाकी केस में नहीं लगाना है, वो पहले बात कर दी है। ठीक है, तो हम लोग अब अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे, किसकी तरफ? ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 2-3 बात है। टाइटल है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो पहला लिए हैं कि इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ऐसे लिए। पहला केस लिए इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और इसके अंदर पहला केस देख रहे हैं, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम भी आता है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, तो मान लीजिए ग्राफ अगर देखे तो ग्राफ ऐसे देख सकता है। मान लीजिए ए यहाँ है, ए यहाँ पे है, ठीक है,
यहाँ तक ग्राफ है, ये ए है मान लीजिए, 1 मिनट के लिए ऐसे बनाएंगे, और यहाँ कहीं बी है, ठीक है, यहाँ पे ए है, इसका नाम y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। जैसे भी आप कंटिन्यूस फंक्शन बनाइए, तो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी, तो हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। तो ये तय मानिए, इस ग्राफ से ही देखिए, ऐसे बनाइए, चाहे जैसे मन करे वैसे ड्रॉ कीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंटिन्यूस है। तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे तो हमको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसा ये भी हो सकता है। अब बोलेगा यही ग्राफ बनाए हैं, अगर ऐसा हो तो ए यहाँ है और बी यहाँ है। अगर डिक्रीजिंग हो तो अगर ऐसा हो तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है। तो चाहे डिक्रीजिंग भी बोलिएगा तो ऐसे होगा। मान लीजिए हमको ए से बी में सोचना है, तो चाहे ग्राफ हम कैसे भी बनाएं, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इन दैट इंटरवल। ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा 100%, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बोलेगा कांस्टेंट ही हो गया थ्रू आउट, तब वही वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट ही है, तो वही उसी को रिटेन कर लेंगे, उसके नीचे नहीं जाना है। उसके मतलब कभी भी अगर आप जा रहे हैं, यहाँ पे जब ध्यान से देख रहे हैं, तो ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है? जितना वैल्यू उस इंटरवल में फंक्शन अचीव किया, उस सब में सबसे बड़ा। तो हर जगह फंक्शन अगर वैल्यू लिया है, रियल आउटपुट दिया है, तो हर जगह वैल्यू अचीव किया है, तो सारा रियल नंबर अगर अवेलेबल, जो भी रियल नंबर अवेलेबल है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। हाँ, अगर डिसकंटिन्यूटी होगा तब फिर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, उस पर आएंगे थोड़ी देर में। अगर आप ए से बी में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिला? मान लीजिए ये टर्निंग पॉइंट मिला, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट मिला, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट मिला, यहाँ एंड पॉइंट। तो आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ दिख रहा है? मान लीजिए इसका नाम P रख दिए, इसका नाम Q रख दिए, इसका नाम R रख दिए, इसका नाम F ऑफ A रख देंगे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक जब चल रहे हैं, तो F ऑफ A इज द मिनिमम वैल्यू, इज द लीस्ट वैल्यू। तो जो लीस्ट वैल्यू होता है, ये क्या होता है? ये होता है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। मतलब अगर इसका बात करें तो एफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। लेकिन आपको अभी यही सोचना है, तो इन ए कॉमा बी। अगर ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ से कहाँ दिख रहा है? तो ये दिख रहा है एफ ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं मिला है, तो आप निकाल चुके हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ आर, एफ ऑफ डी, सब निकाल चुके हैं। सब में सबसे बड़ा कौन है? एफ ऑफ आर है। एफ ऑफ आर के बारे में बोलेंगे तो वो क्या है? एफ ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑल एनी एनी एक्स के लिए, एक्स यहाँ से आएगा, एफ एक्स से ये बड़ा या बराबर होगा इन फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर जनरल भी बोले, जैसे अगर कंटिन्यूअस हो,
डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस नहीं भी हो तो ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू। उस इंटरवल में बोलिए, इनफाइनाइट इंटरवल में बोलिए, ठीक है, ओपन इंटरवल में बोलिए, तो वो सबसे क्या होता है, जब ओपन आएगा तो एफ ऑफ ए का बाद ओपन बोलिएगा तो थोड़ा सा मामला बदलेगा, ओपन पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी किसका बात किए, क्लोज इंटरवल का। अगर यहाँ का बात करते, हाँ इससे आप रेंज भी बना सकते। अगर यही सवाल है तो इसका रेंज क्या है, अगर यही सवाल है तो यहाँ रेंज का सवाल अब इससे बना सकते हैं। रेंज क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, रेंज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, यहाँ रेंज भी बाउंडेड होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिला है, तो एफ ऑफ ए पे, तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ आर तक ये रेंज हो गया। तो इसे आप रेंज का सवाल फिर से एक बार देख सकते हैं कि रेंज का सवाल आपसे इससे बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप क्या किए, एफ डेस एक्स को जीरो किए, मिला पी क्यू आर। मान लीजिए यहाँ एफ डेस एक्स को जीरो किए, कुछ नहीं मिला। आपके पास चेक करने के लिए क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये थ्रू आउट एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो लीस्ट वैल्यू मिलता है स्टार्टिंग पॉइंट पे और ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलता है एंड पॉइंट्स पे। तो क्लोज है तभी ये वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर यही ओपन हो जाता तब तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलते, यहाँ पे व्हाइट बबल आ जाता तो कितना अचीव कर रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करे, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करे। उसके बाद भी वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करने के बाद भी पता चला कि ये एफ ऑफ ए यहाँ नीचे चला जाता या ये ऊपर चला जाता मान लीजिए, ठीक है, तो इससे नीचे तो फंक्शन है तो वो नहीं होता। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का बात थोड़ी देर बाद करते हैं, ठीक है। अभी किसका लिए हैं, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसमें अगर बोलते हैं रेंज ग्रेटेस्ट वैल्यू लिस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू तक, तो क्या होता, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक। अगर ये केस होता तो एक जगह ऐसा है जहाँ पे एफ डेस एक्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है, एफ डेस एक्स डिफाइंड नहीं है। तो आप अगर ए और बी पे अगर बराबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मान लीजिए दोनों जगह पे बराबर ही दिख रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों में से अगर इस केस में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर ही दिख रहा है तो इसका रेंज कैसे लिखाएगा, इसका रेंज लिखाएगा एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी यहाँ लिख सकते हैं से एफ ऑफ सी तक, ऐसे। ये क्लोज इंटरवल आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ग्लोबल मिनिमम, ये क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता है। लिमिटिंग वैल्यू आगे चलते हैं लाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू को नहीं लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू को ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम में नहीं रखते, किसको रखते, फंक्शन के वैल्यू को और कंपेयर करते, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे रेंज क्या हुआ, तो यहाँ पे रेंज हुआ छोटा से बड़ा लिखते हैं एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए। तो जहाँ से आप चलना शुरू किए थे वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिला और जहाँ पे आप रुके वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिला। तो ये जो मिनिमम वैल्यू दिख रहा है ये क्या है, ग्लोबल मिनिमम, और ये क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम। तो ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम का सिंपल मतलब जो यहाँ लिखे हैं वही है, ठीक है। हाँ, कब, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तब ऐसा सोचिए। एक्सट्रीम वैल्यू क्या बोला कि अगर कोई क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जरूर अचीव करेगा। यहाँ पे आप बोलिएगा कि नहीं सर लिखे, तो एक्सट्रीम वैल्यू कहता यही है कि अगर क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन का जरूर एग्जिस्ट करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अलग अलग केस में आपको दिखा दिए ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट किया है, ठीक है। सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है उसको, कंटिन्यूअस, ठीक है। और किसका बात किए, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का बात किए। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा के ओपन इंटरवल में ले जाते हैं तो क्या होगा, और एक डिसकंटिन्यूटी पे ले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं,
तो हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि 3 सवाल अब आप अटेम्प्ट करिए, ये आपका होमवर्क है, और 3 सवाल इनका ग्राफ बनाइए और सोचिए कि इसमें ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम कहाँ पे है और कितना है। ठीक है, जो हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम बोल रहे थे कि भाई अगर क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू उसका रेंज भी क्लोज इंटरवल में ही आता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कंटिन्यूअस फंक्शन पे ही वैलिड है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, इसको अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे ट्राई करेंगे तो क्या वायलेशन होता है। ठीक है, तो जो बेसिक डेफिनेशन ग्लोबल मैक्सिमा का वो क्या है उसको पकड़िए पहले। अगर आप बोलिएगा ग्लोबल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। और ग्लोबल मिनिमा का बात करेंगे तो चाहे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, नहीं हो, एट एक्स इज इक्वल्स टू बी मान लीजिए बोल रहे हैं, तो एफ ऑफ बी, थोड़ा सा रुकिएगा, आप बोले ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बोले ग्लोबल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ये सबसे छोटा या बराबर होगा एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, ऐसा होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, एक्स इज इक्वल्स टू बी ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट होगा। वहाँ पे मैक्सिमम एफ ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू होगा और एफ ऑफ बी मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन पे ही लगाना है तो बाउंडेड होगा उसका रेंज। ठीक है, ये एक्सट्रीम वैल्यू बोला। अगर मान लीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तब कंटिन्यूअस नहीं है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ एक वाइट बबल लगाए, यहाँ पे डार्क लगाए, और ये ऐसे आ गया, मान लीजिए ये ऐसे, आप बोल रहे हैं 0, मान लीजिए इसको बोल रहे हैं 1, और ये है 2, तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ये ऐसा है, अगर ये ग्राफ बनता है, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो एट एफ ऑफ 2 इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, बोलिए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम क्या इसको बोलिएगा, इसको बोलिएगा तो इसके ऊपर फंक्शन नहीं गया है क्या, गया है, हाँ यहाँ तक गया है। अब वो जब इसको अचीव कर रहा है, मान लीजिए ये 5 ही अगर हो तो 5 को तो अचीव नहीं हुआ, तो 4.999 कितना 9 बोलते रहिएगा, ओपन इंटरवल में बोल नहीं सकते, वो उसको ओपन इंटरवल में ले जाना होगा। ठीक है, तो वो अचीव बाउंडेड, वो पर्टिकुलरली वैल्यू वो अचीव नहीं हुआ। तो इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि एक्सट्रीम वैल्यू क्या बोला था, तो ये क्या है, एप्लीकेबल ऑन, एप्लीकेबल ऑन किस पे, कंटिन्यूअस फंक्शन, जिस पे कंटिन्यूअस फंक्शन वो बाउंडेड होता है। ठीक है, और उसका एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता ही करता है। यहाँ पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी आ सकता है नौबत, देखना चाहते हैं, देखिए, अगर इसी में दूसरा केस ले लें, ऐसा मान लीजिए यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनाए, ये यहाँ से चला है, यहाँ एक वाइट बबल है, और यहाँ पे असिम्प्टोट हो गया, अगर ऐसा बात कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर इसी केस को देख रहे हैं, ये 0 है, मान लीजिए ये 2 है, आपको बात करना है 0,2 पे, इस केस में बात करें तो एज एक्स टेंस टूवर्ड 0, लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स
टेंस टूवर्ड जीरो आ रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये फंक्शनल वैल्यू ही ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा का काम करता है, वो लिमिटिंग वैल्यू उसका काम नहीं कर सकता। जैसे आप बोलेंगे लिमिट x टेंस टूवर्ड्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इट विल टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। आप बोलेगा जीरो से इन्फिनिटी, तो रेंज तो हम लोग लिख देते हैं, रेंज बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, ये तो लिख देते हैं इस केस में, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे इस केस में रेंज क्या लिखिएगा वो भी सुन लीजिए। रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ क्लोज लगा देंगे, और मैक्सिमम वैल्यू टेंड्स टुवर्ड्स 5 है, तो 5 पे क्या लगा देंगे, ओपन लगा देंगे। तो रेंज तो लिखना मजबूरी है भाई, आउटपुट लिखिए, तो 5 को ओपन में छोड़ दिए, काम चल गया। लेकिन जब आप एक्सट्रीम वैल्यू की बात किए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना अचीव हुआ एग्जैक्ट बताना है, मिनिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू नहीं आता है। अगर आप ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम में बोलेंगे इन, हाँ, अगर मान लीजिए कभी लिमिटिंग वैल्यू से भी कुछ आ रहा है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी उसको अचीव किया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी उसको अचीव किया है, तब वो चीज़ आ सकता है। मतलब वो फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए। अगर फंक्शन अचीव किया है और लिमिट से भी वो चीज़ आ रहा है तो बात अलग है, वो तब वो आएगा। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ओनली, जो सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू है जैसे जीरो और इन्फिनिटी, वो ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम का बराबरी नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात तय है कि इट विल टेंड्स टुवर्ड्स दैट, लेकिन एग्जैक्टली वो उसको अचीव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इस केस में, नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मिनिमा, समझे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो डिसकंटिन्यूटी आने से आपको चौकन्ना होना पड़ता है। अब आप बोलिएगा कि हम खाली, मान लीजिए जैसे आप ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कंटिन्यूस फंक्शन का फाइंड किए थे थोड़ी देर पहले, अगर वही लॉजिक आप यहाँ लगा देते, आप बोलते एंड पॉइंट्स, तो एफ ऑफ जीरो निकालते, एफ ऑफ टू निकालते, बोलते डी वाई बाई डी एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 निकालते, बोलते तीनों में सबसे कम कौन, ये, सबसे ज़्यादा कौन, ये, बोल देते आप, तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा गलत हो जाता। तो वो लॉजिक जो इससे पहले पढ़े वो कब वैलिड है, वो वैलिड है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, ठीक है। वो किसके लिए वैलिड है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। और अगर ओपन इंटरवल कभी हो तब क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर ये वाइट होता और ये वाइट होता, ये अगर वाइट बबल होता और ये अगर वाइट बबल होता, तो जो मिनिमा अचीव हो रहा था वो भी नहीं होता। तो अगर वैसा केस आ जाए तो इस केस में फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू भी नहीं लिख पाएंगे आप, तो फिर लिखना पड़ेगा नो, अगर यहीं वाइट बबल हो जाए तो क्या हो जाता है, ग्लोबल मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं है किया, और ग्लोबल मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं किया। अगर यहाँ वाइट बबल लगा दें तो यहाँ पे आ जाएगा नो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है। तो चौकन्ना रहना है, ये डेफिनेशन को पकड़िए कि अगर ग्लोबल मैक्सिमा का बात कर रहे हैं तो एफ ए ग्रेटर देन ये, दिस इज नॉट द लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो और आपको 3 सवाल यहाँ होमवर्क दिए हैं, आप कर लीजिए, और नहीं तो यहीं से हम लोग अगला क्लास स्टार्ट कर लेंगे।